प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि कक्षा 10 की क्लासेस शुरू हो गई हैं और पहली वीडियो उसकी पड़ गई है, जिसमें आप लोगों को इसके पहले अभ्यास के फंडामेंटल यानी बेसिक्स के बारे में बताया गया है। दूसरे वीडियो के लिए आज उपस्थित हूँ प्रश्नावली 1.1। आप देखेंगे वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 को आज सॉल्व कराना है। कुछ सवालें आज आपको बतानी हैं। और हमने आपको कहा था NCERT, देखिए ये गणित की किताब है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 10 की गणित है। ये आप लोगों के पास ये बुक जरूर होगी, और जिसके पास भी नहीं है वो लोग ले लीजिए, क्योंकि इसी की सवालें बताई जानी है, पूरे प्रश्नावली को सॉल्व कराया जाना है। दूसरी बात, अगर जिन लोगों के पास बुक नहीं है वह लोग हमारा टेलीग्राम चैनल, जो इसी नाम से स्टडी ट्यूटोरियल के नाम से ही है, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम पे चले जाएंगे। वहां पर बुक के जो सवाल है उसकी PDF हम दे देंगे, वहां से आप लोग इसके सवालों को भी देख पाएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, हमने कल बात करी थी अभाज्य संख्याओं की। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करनी है, और इसमें सवाल नंबर 1 है। फर्स्ट सवाल है 140, 140। ये पहली सवाल है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में मुझे लिखना है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से हमको क्या करना है, इसको विभाजित करना है, माने कि काटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 140, देखिएगा लास्ट में जो इकाई का अंक है वो है 0, तो आप किससे शुरू करेंगे, 2 से। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 14 में, 2 7 14 और फिर 0, फिर से 0 है तो आप 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 1 7, 2 5 10, और फिर आपका देखिए 35 आ गया। 35 आपके किसके पहाड़े में आता है, 5 के, तो 5 7 35 और 7 एकम 7। अब हमको इसी 140 को इस तरह से लिखना है, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया है, 1 और 2 टाइम, तो 2 इंटू 5 इंटू 7, ये भी आपका आंसर हो जाना है। तो बस इतना सा काम आपको करना है, यानी सवालों को आपको आराम से विभाजित करना है। एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये विभाजित करने में थोड़ी भी तकलीफ होगी तो मेरे पास विभाज्यता का रूल मैंने पढ़ाया हुआ है, और विभाज्यता के रूल को आप लोग पढ़ लेंगे। वहां पर आपको बताया गया है कि किन संख्याओं से कैसे जज करेंगे कि ये संख्याएं कटेंगी। बाकी यहाँ पर भी जिसकी जरूरत होगी हम उसको थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में आपको विभाज्यता का नियम का रूल दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा वीडियो को। तो आइए इसकी सेकेंड सवाल लेते हैं, और सेकेंड सवाल है 156। तो आइए 156 को शुरू करते हैं। यहाँ से 140 को भी मैं रेड लिख देता हूँ, ये सवाल रहेगी, जान लीजिए 140, ठीक है। तो 156 देखिए अंत में 6 है, 2 के पहाड़े में आता है, सम संख्या है इसलिए 2 से विभाजित होगी, तो 2 से काटिए, 2 7 14, 1 15, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 1 7, 2 9 18। अब आप किससे काट सकते हैं, देखिए 9 3 कितना होता है, 12। अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से कटेगी, तो ये संख्या 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और फिर किससे काटना है, 13 से। देखिए 13 एकम 13। तो इस तरह से आपकी ये संख्या भी हो जाएगी। अब आपका आंसर होना है 156 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और फिर 2 का पावर ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये आपकी हो गई सेकेंड सवाल, ठीक है। 140 और 156 को हमने विभाजित किया है। चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 है आपकी 825। ये सवाल है 3825 यानी 3825। और आइए अब इसको देखते हैं। चूंकि अंतिम अंक देखिए 5 है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया, 2 से तो नहीं कटनी है, हालांकि 3 से चेक कर लेते हैं। देखिए अंकों का योग जोड़िए, 5 2
7 8 7 15 15 3 18। अगर अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो आइए इसको 3 से विभाजित करना शुरू करते हैं। तो 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया, और 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर से एक बार चेक करिए, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15। अंकों का योग समझ रहे ना, अंक इन्हीं को जोड़ना है। 5 7 5 12, 12 2 14 1 15। अब ये फिर से आपका 15 आया तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7 और 3 पचे 15। फिर से एक बार जोड़िए, 5 2 7 4 11। इस बार अंकों का योग 3 के पहाड़े में नहीं है, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगी। तो चूंकि अंक में 5 है, जो इकाई अंक है, इसलिए ये 5 से विभाजित होगी। तो 5 से काटिए, 5 8 40, 2 42 पचम 25, पुनः 5 से 5 5 1 कम 5 5 3 8 5 7 35, और फिर किससे 17 से 17 1 कम 17। तो इस तरह से 3825 का जो आपका गुणनखंड आया है वो आया है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर ऑफ 2 × 5 का पावर ऑफ 2 × 17। ठीक है, तो 3 सवाल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आपका सवाल नंबर 4 है 5005। 4 नंबर सवाल है 5005। तो आइए इसको देखते हैं, है ना। अच्छा, तो जाम दो हटा देते हैं ना। तो देखिए 3 सवालें आपकी कंप्लीट हो गई हैं भैया, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही सरल हैं, छोटी छोटी सवालें हैं, इनको आप आसानी से लगा भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 है 5005। सवाल नंबर 4 है 5005। तो आइए 5005 को देखते हैं। देखिए चूंकि पहले ही दिख रहा है कि एक अंक 5 आपका है, तो इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होनी है। 3 से इसलिए विभाजित नहीं होगी क्योंकि 5 5 कितना होता है, 10 होता है, 3 के पहाड़े में आता नहीं है। तो हम सीधे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। चलिए 5 1 कम 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो ले लीजिए, 5 1 कम 5। अब किससे कटेगा, तो भैया 5 के नीचे वाली से संख्या से तो नहीं कटना, 5 के ऊपर देखना है। तो किससे चेक किया जाए, 7 चेक कर सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा था, 7 के विभाज्यता का नियम क्या था, अगर हम इकाई के अंकों से गिनना शुरू करें इस तरह से, और विषम संख्याओं का योग सम संख्याओं के योग सम संख्याओं का योग करके अंतर किया जाए, अगर वो 0 या 7 से विभाज्यता होता है, 7 के पहाड़े में आता है, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए 1 और 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 और 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 से 1 गए 0, तो ये 7 से विभाजित होगी। काटिए, देखिए 7 1 कम 7, 3 10 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 30 21 और 7 तिरिक 21। तो इस तरह से ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 7 से, सॉरी 11 का भी रूल वही है, नहीं सॉरी वो 11 का रूल था। ये 3 1 4 और 4 से 4 गए 4, तो ये 11 से विभाजित होगी। 11 1 कम 11, 3 14 और 11 3 33, और फिर किससे कटेगा, 13 से। 13 1 कम 13। चलिए तो ये 5005 का आपका जो गुणनखंड आया है वो आया है 5 × 7 × 11 × 13। तो इस तरह से आप लोग 5005 को करेंगे। इसके बाद है 7429। 7429 जो 5वीं सवाल है, 7429 यहाँ आपको डिवाइड करना है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको भी। संख्या 9 है तो श्योर है 2 से नहीं कटनी है, 2 से नहीं कटनी है। 3 चेक कर लीजिए, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 कितना होता है 22। 3 के पहाड़े में भी नहीं आ रहा है तो 3 से भी नहीं विभाजित होनी है। 5 से विभाजित नहीं हो सकती क्योंकि इकाई के अंक पे 0 और 5 चाहिए। 7 से देख लीजिए, 9 7 7 नहीं कटेगा। और 7 के बाद आपका चेक करना है 11 से। 11 से चेक कर लीजिए, 11 छक्का 66 8 82 77 नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। 15 16 17 देखना, 17 से विभाजित होना है ये, तो 17 चौका 68, 68 6 74 62 हो जाएगा। और फिर आपका आएगा 17 तिरिक 51, 51 11
119, 17 सत्ते 119, ठीक है। इसके बाद ये विभाजित होगा आपका 19 से, देखिए 19 से, 19 दूनी 38, 5 43 57, 19 तिरिक 57, और फिर 23 ऑलरेडी 23 से ही विभाजित होगा। तो इस तरह से 7429 का आपका जो है 17 गुणे 19 गुणे 23। इस तरह से आपने अपनी पहली सवाल में जो 5 सवालें थी, 5 खंड था पहली सवाल में, वो पांचों खंड आपने लगाया इस तरह से। एक बात दिमाग में आपके रहे कि हमको विभाजित किससे करना है, केवल अभाज्य संख्याओं से। चूंकि अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करना है, केवल अभाज्य संख्याओं से करना है। ऐसी स्थिति में अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, इन संख्याओं से 31 है। ऐसी ही संख्याओं से हमको इनको डिवाइड करना है। तो आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि किन किन संख्याओं से हम उनको कर सकते हैं, उन संख्याओं को दिमाग में रखेंगे और उन्हीं संख्याओं से हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सवाल नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 2 क्या है देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। माने आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सवाल नंबर 2 में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 2 में एलसीएम और एचसीएफ निकालो, ये सवाल नंबर 2 है। और दूसरी बात, तथा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये बात भी आपको प्रूव करना है। यानी जो दो संख्याएं दी गई हैं, इनका गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है, ये बात भी आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसकी पहली सवाल है 26 और 91। 26 और 91, चलिए ये है पहली सवाल 26 और 91। और आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और दो संख्याओं को गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर करना है, ठीक है। तो आइए पहले 26 और 91 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो चूंकि आपको पता है 26 छोटी सवाल है और आपको पता ही है 13 दूनी 26 होता, तो आसानी से गुणनखंड लिख सकते थे, इसको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। और ये भी 91 भी आपका 13 सत्ते 91, तो 7 गुणे 13, इस तरह से आसानी से हम निकाल सकते हैं इसको भी। चलिए अब हमने एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या बोला है, देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे भैया। तो हमने कहा था दोनों में, देखिएगा दोनों में जो संख्याएं आपकी उभयनिष्ठ है, मीन्स दोनों में मैच कर रही हैं, उनको भी लेना है वन टाइम, और जो मैच नहीं कर रही हैं उनको भी लेना है। तो मीन्स यहां से 2 लेना है, 7 लेना है और 13 लेना है। देखिए 13 मैच कर रही है ना एक दूसरे में, ये दोनों 13 मैच कर रही है, वन टाइम लेना है, और जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी लेना है। तो 2 गुणे 7 गुणे 13। अच्छा, इसका गुणनफल कितना आने वाला है, तो 7 दूनी होता है 14, और 14 तिरिक 42, और 14 एकम 14, और 14 चार 18, 182, यानी 182। ये हो गया आपका क्या, एलसीएम। जरा एचसीएफ की बात कर लीजिए। तो एचसीएफ में क्या कहा था, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। और दोनों में उभयनिष्ठ कौन है भैया, ये देखिए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है 13। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ तो मिल गया आपको। अब जो शर्त थी वो थी दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के इक्वल है क्या। तो पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए भैया। गुणनफल होगा, संख्या है 26 और 91, तो दोनों का भैया गुणा कर दो। तो 26 और 91 कितना मिलना है जरा देखिएगा। 26 से कम 26 की 6 हासिल 2, और 26 का गुणा करेंगे तो आना है 236।
हासिल लेके, हाँ 2 हासिल 34 आएगा और 2 36, तो 23 66 मिल गया आपको इनका गुणनफल। ठीक है, अब आप एलसीएम गुणे एचसीएफ करिए। चलिए एलसीएम गुणे एचसीएफ करिए, तो एलसीएम है आपका 182 और एचसीएफ है आपका 13। दोनों का गुणा कितना आएगा, जरा गुणा करिए, तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 104 और 2 हो गया 106, 10 13 एकम 10 23, ये 23 66। देखिए तो एलसीएम गुणे एचसीएफ भी उतना ही आया है जितना दोनों संख्याओं का गुणनफल आया है। तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए या बताइए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एचसीएम होता है। तो आप कह दीजिएगा कि जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, ये आपका इक्वल होता है। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आसानी से आप लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद क्या करिएगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा। एलसीएम का तरीका बता दिया हूं, जो उभयनिष्ठ होगा उनको लिख लीजिएगा, जो नहीं होगा, नहीं मैच कर रहा होगा उनको भी लिख लीजिएगा। एक बात और आपको ये भी बोला था मैंने कि घात के आधार पर भी आप ले सकते हैं। तो 2 की घात 1 अकेले है, इनको ले लीजिए। 7 की घात 1 अकेले है, 13 की घात 1 अकेले है, तो इनको भी ले लीजिए। ठीक है, और उभय एचसीएफ वाले में बोला था उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो घात होगी सबसे कम वही आपका आंसर। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 13 और 13 आंसर। फिर दोनों की संख्याओं को दिए प्रूव करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल पहले कर लीजिए और फिर एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लीजिए। दोनों इक्वल है, देखिए इक्वल है, तो आप कह दीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो जाएगा, समझ गए। तो ये है आपकी पहली सवाल, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहली सवाल है आपकी, और अब फिर इसके बाद आप लगाएंगे इसकी दूसरी सवाल। ठीक है, तो आइए दूसरी सवाल की बात करते हैं। दूसरी सवाल है भैया 510 और 92। दूसरी सवाल है 510 और 92, ये सवाल हैं 510 और 92। तो देखिए अगर आप 510 को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो अलग से डिवाइड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिए ऐसे ही का ऐसे लिखिएगा, 92 को भी ऐसे ही लिखिएगा और डिवाइड कहीं और करिएगा। जैसे मान लो हम यहाँ आपको डिवाइड करके बता देते हैं। 0 है, देखिए 2 से करिए तो 2 दूना 4, 1 5 होता है, फिर 2 पंचे 10 और 1 0 हो जाएगा, है ना। सॉरी, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10। अब ये 5 5 10 2 12, 3 से तो कटना ही कटना है। 3 8 24, 1 25, 3 पच्चे 15। अब ये देखिए 8 5 13 नहीं कटना है ना, तो किससे कटना है, 5 से। 5 एकम 5 3 8, 5 3 और 5 7 35, 17 एकम 17। तो ये आपका हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। चलिए 92 को इसी तरह से आप लोग डिवाइड करेंगे, तो 92 को 2 से भैया आराम से काट सकते हैं। 2 चौक 8, 1 9, 2 छंग 12, 2 23 दूनी 46, 23 एकम 23। तो यहाँ पे आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 23 यानी 23। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड आप कर लीजिएगा, इस तरह से डिवाइड करके देख लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या करिएगा कि इनको लिखने के बाद अब आपका जो मेन काम है वो है एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये देखते हैं एलसीएम क्या होगा इसका। तो एलसीएम के लिए क्या बोला था, देखिए ये मैच कर रहा है भैया, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा, तो लेकिन लिखना सबको है। तो 2, अब 1 2 यहाँ पे भी है, 1 3 यहाँ है, 5 है, 17 है और 23 है। ठीक है, एचसीएफ में देखिए ध्यान से, तो दोनों में मैच करने वाली संख्या केवल 2 है। तो एचसीएफ तो पक्का है 2 ही होगी, बाकी एलसीएम इतना होगा। अब जरा इनका गुणा कर लीजिए, है ना। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 3 60, 60 गुणे 17, तो 60 गुणे 17, 17 0 0, 17 छंग 102, 1020 गुणे 23, उसको दिखाना नहीं, तो आना है आपका 46,920, 46,920।
20 34 60 23 460 आना यार, 23 460 ठीक है। और HCF आ गया 2, इनको हटा दीजिए। ये गुणा करने के लिए बताया था आप लोगों को, यहां से आप आसानी से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अगली बात है वो है दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF। तो पहले आप क्या निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए करिए, 510 गुणे 92, 0 92 कम 92 हासिल 2 9 और 92 पंचे 5 दूनी 10 5 9 45 1 46 460 और 9 हासिल 469 तो 46,920। अब आप LCM गुणे HCF कर लीजिए भैया। तो LCM कितना है देखिए, 23,460 गुणे 2, गुणा करिए, 0 2 छंग 12 2 चौका 8 1 9 2 3 6 2 दूना 4, ये देखिए 46,920, ये भी 46,920, ये भी। इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF के क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। तो ये है आपकी सवाल नंबर 2। तो इस तरह से आप लोग आसानी से सवाल नंबर 2 को भी लगा सकते हैं भैया। देखिए बात समझ में इतनी सी आनी चाहिए कि आप सवाल लगाना सीखिए, ठीक है ना, सवाल लगाना सीखिए, किस तरह से हम लगा रहे हैं, मेन मामला ये है। बाकी आपको इतना आता है, गुणा भाग आसानी से आप कर सकते हैं, गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं, ये सब पढ़े हुए हैं। और फिर भी मैं सॉल्व इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैंने बोला है कि सारी सवालों को सॉल्व कराऊंगा, इसलिए मैं सभी सवालों को ले रहा हूं। 336 और 54 जो अगली सवाल है, 336 और 54 है। तो आइए 336 और 54 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया गुणनखंड मैंने बोला था, गुणनखंड तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, देखिए 336 बराबर और 54 बराबर। तो चलिए आइए 336 को देख लेते हैं थोड़ा सा। 336 देखिए 6 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2 1 3 13 हो जाएगा, 2 छंग 12 1 13 और 2 8 16, 2 8 16 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे, 2 चौका 8 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4 2 एकम 2, 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 4 बार 2 आया है, 3 गुणे 7 आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। और यहां पर हमने कहा था घात के रूप में लिख लीजिएगा, तो 2 का पावर ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। 54 27 दूनी 54 होता भैया, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 का 9 3 27 दूनी 54, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर ऑफ 3 इंटू 9, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का पावर ऑफ 3। अब देखिए LCM और HCF की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे LCM क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा था मैक्सिमम घात लेनी है, 2 की मैक्सिमम घात तो 2 का पावर ऑफ 4 ही लेना है, 3 का मैक्सिमम घात तो 3 का पावर ऑफ 3 लेना है, और इंटू 7। तो ये होगा आपका LCM। HCF क्या होगा, तो हमने कहा था जो भी मैच करेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों लोग मैच कर रहे हैं, इसमें ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, लेकिन दोनों की मिनिमम घात लेनी है। तो घात मिनिमम कौन सी है, 2 की घात कितनी है 1, और 3 की भी घात कितनी है 1, तो 3 दूनी 6। तो HCF तो आपका क्लियर हो गया, 6 ही आना है। और आपका LCM 2 का पावर ऑफ 4 3 का पावर ऑफ 3 एंड 7। तो 2 का पावर ऑफ 4 कितना होता है, देखिए 2 का गुणा करिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। तो देखिए 16 लिख लीजिए गुणे, इसके बाद 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 27 लिख लीजिए, और गुणे कितना 7 लिख दीजिए। तो 16 सत्ते कितना होता है भैया, 16 सत्ते 112 गुणे 27। अब 27 का आप 112 में पढ़ लीजिए, तो 27 दूनी 54 और आ जाएगा आपका 4, तो यहाँ लिख दीजिएगा 4
उसके बाद आपका आएगा 27 एकम 27 और 27 5 32, 2 आ जाएगा और 32 3 27 एकम 27 30 30, तो 3024 ये आ गया आपका एलसीएम और 6 आ गया आपका एचसीएफ। समझ गए ना? तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको इस तरह से। यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी, कल भी मैंने अपने पहले वाले जो लेक्चर था, पहला वाला लेक्चर, उसमें भी बताया था मैंने कि इस तरह से आप घात के रूप में लिख लेंगे और एलसीएम का मतलब होता है इनकी मैक्सिमम घात, ठीक है ना। तो 2 की घात 4 लेनी है आपको, यहाँ पे 1 था यहाँ 4 था तो 4 लेना था, ये देखिए 2 की घात 4 लिया हुआ हूँ, और 3 की घात 3 लेनी है जो मैक्सिमम होगी, और 7 जो बचा था ये लेना है, और इसका गुणा करना है। तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, और फिर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आएगा, 7 का 7 आएगा, 16 7 112 कर लीजिएगा, 27 का पहाड़ा 112 में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा 3024। एचसीएफ मैंने कहा था मिनिमम घात जो होगी वही आंसर होगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, लेकिन तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, तो 2 का पावर 4 2, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं तो यहाँ से 2 ले लीजिएगा। 3 की घात 3 और 3 ये दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 3 है, तो आप यहाँ से 3 ले लीजिएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही चेक करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो आप पहले दोनों संख्या का गुणा करिए। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो भैया दोनों का गुणा करिए। तो दोनों संख्याएं हैं 336 गुणे 54, तो दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 336 गुणे 54 आने वाला है आपका जो है 18,144, 18,144, और एलसीएम गुणे एचसीएफ जो है वो आने वाला है 3024 गुणे 6, ये भी आएगा यही सेम। अगर आपको शक है तो चेक कर लीजिए। 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 हासिल 1, 6 0 0 1 और 6 3 18, देखिए दोनों सेम आए ना, यानी दोनों बराबर होता है। तो इसका मतलब यही है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है ये बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक है। तो ये आपको दिखाना था कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। मैंने तीनों सवालों में जांच किया, पहली और दूसरी और तीसरी तीनों सवालों में मैंने जांच किया कि ये आपकी दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 2 सवालें कंप्लीट हो गई हैं भैया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 भी देख लिया जाए क्या है इसमें। तो देखेंगे सवाल नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा केवल एलसीएम और एचसीएफ ही आपको ज्ञात करना है। सवाल नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसकी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और इसकी जो पहली सवाल है वो है बच्चों, पहली सवाल जो इसकी है वो है आपकी 12 15 21, 12 15 21। देखिएगा इसमें 3 संख्याएं हैं आपकी, है ना, 3 संख्याएं हैं आपकी 12 15 और 21। तो तीनों संख्याओं का आप क्या करेंगे, गुणनखंड। देखिए बहुत छोटी दिया है तो आप आसानी से ऐसे ही गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए 2 दूना 4 3 12, है ना, ऐसे छोटी हैं, आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप वैसे जैसे नियम बताएं वैसे भी कर सकते हैं। 15 है, 15 आप जानते हैं 3 के पहाड़े में आता है, 3 5 15। 21 है, आपको पता है 3 7 21। अब एलसीएम और एचसीएफ के लिए मैटर क्या था, याद आया कुछ? तो एलसीएम के लिए क्या था भैया, इसको आप लिखिए घात के रूप में 2 का पावर ऑफ 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 ही है और 3 इंटू 7 ही है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। अब ये देखिए इन सब में 2 तो है ही नहीं कहीं, तो 2 का पावर 2 तो लिया जाएगा ना भैया, लिया जाएगा ना, तो ये तो लिया जाना है। इसके बाद जो 3 है, 3 यहाँ देखिए एक 3 है, 3 है, 3 है, सबकी पावर 1 है तो 3 तो लिया ही जाएगा। और यहाँ से 5 और यहाँ से 7। चलिए 2 दूना कितना होता है 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 6 7 42 यानी 420। तो एलसीएम मिल गया हमको 420। और एचसीएफ क्या मिलेगा, तो हमने कहा था जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तो जो तीनों में उभयनिष्ठ है वो है 3, तो आपका एचसीएफ मिल गया 3। तो देखिए आसान सी सवाल है, इसी तरीके से लगनी है ये आपकी। ये हो गई
पहली सवाल। आइए इसकी दूसरी सवाल भी देख लेते हैं। 17, 23 और 29 जो दूसरी सवाल है वो है 17, 23, 29। ये देखने से ही आपको एक चीज लग रहा होगा, देखने से ही लग रहा होगा कि 17 अभाज्य संख्या है, तो ये तो भैया 1 और 17 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होनी है, क्योंकि अभाज्य संख्या में गुणनखंड ही 2 ठो होता है। 23 की बात कर लीजिए तो 1 गुणे 23, ये भी नहीं कटना किसी से। 29 की बात कर लो, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी किसी से नहीं कटना है। तो एलसीएम और एचसीएफ आप एकदम तैयार है निकालने के लिए। एलसीएम क्या होगा, 1 से मतलब ही नहीं है, लेना हो ले लीजिए। बाकी 17 गुणे 23 गुणे 29 तीनों का गुणा करिए, उत्तर लीजिए। HCF क्या होगा भैया, तो HCF होगा आपका, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, और एलसीएम में 17 गुणे 23, तो आराम से गुणा कर लीजिए। 17 तिरिक 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 34 5 होता है 39 भैया, गुणे 29 कर लीजिए। 29 एकम 29 की 9 हासिल आएगा आपका 2, और उसके बाद 29 9आई 11 339, 11 339 ये ठीक है। तो 11 339 आपका ये हो गया, HCF हो गया 1। तो 2 सवालें आपकी कंप्लीट हो गई। 12, 15, 21 का गुणनखंड आपने किया। इस तरह से गुणनखंड करने के बाद हमको देखना है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है वल्ली 3, तो आंसर हो गया 3। एलसीएम में आपको बोला था जो भी मैक्सिमम घात होगी सबको लिख के लिखना है, लिखा गुणा किया, आंसर आ गया। यहाँ पर तीनों संख्याएं जो दी गई थी वो अभाज्य थी, 17, 23, 29 तीनों अभाज्य संख्याओं को लिख लिया। एक गुणनखंड सब में उभयनिष्ठ है, वही एक HCF हो जाएगा। 11 339 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आइए आपकी एक सवाल और है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 जो है उसको देख लेते हैं। तो सवाल नंबर आपकी 3 जो है वो है 8, 9 और 25। 3 में है, 3 में 8, 9 और 25। तो ध्यान दीजिएगा 8, 9, 25 में भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है, हालांकि गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा भाई। 2 दूना 4 दूना 8, इससे करते हैं सारी। 2 दूना 4 दूना 8, 9 को लिखिएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 25 को लिखिएगा 5 गुणे 5। लेकिन कोई भी उभयनिष्ठ संख्या आपको नजर नहीं आएगी। तो एलसीएम तो आपको पता ही है, सबका गुणा करना है। इससे थोड़ा गुणा आसान भले हो जाएगा, बाकी तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और HCF में तो कोई उभयनिष्ठ ही नहीं मिला, तो नहीं मिला तो क्या मिलेगा 1, तो आपका HCF तो 1 होगा, बाकी एलसीएम होगा। गुणा कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8, 5 25, 25 8 200 कर लीजिएगा, और 200 3 त्रिक का 9 और 209 कितना होता है, 9 दूनी 1800। तो ये 1800 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। तो इस तरह से आप आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए गुणा करने का तरीका होता है, छोटी छोटी संख्याएं, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 करते तो अभी फिर फंस जाते, 24 यहाँ 72 करना पड़ता, 72 पंचे करना पड़ता। तो देखिए हमने क्या किया, 2 दूना 4 दूनी 8, हमको पता है 8 पंचे 40 और 40 पंचे 120, क्योंकि 4 पंचे 20 पढ़ना होता, 0 तो पढ़ना नहीं होता। 200 हो गया, और 200 हमको पता है 2 तिहाई 600, अच्छा तिरिक 1800। देखिए आसानी से मिल गया, है ना। आप ऐसे भी अपने हिसाब से आप गुणा कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन कहे, जैसे आप चाहें। तो इस तरह से ये सवाल हो गई आपकी। तो 3 सवालें आपकी कंप्लीट हो गई हैं आपके अभ्यास से। इस लेक्चर में जो लेक्चर 2 है, इसमें प्रश्नावली 1.1 से केवल हम 3 ही सवाल ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है और आप लोगों को देखने में थोड़ी असुविधा होगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। हम नहीं चाहते बहुत ज़्यादा समय दीजिए, आप आराम से 3 सवालों को पढ़ लीजिए। गुणनखंड विधि से आप इनको गुणनखंड करना सीख लीजिए, साथ ही साथ एलसीएम HCF निकालना सीख लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। और एलसीएम HCF का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं को गुणनफल के बराबर होता है, ये बात भी आप प्रूव करना सीख लीजिए। तो ये 3 सवालें आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे आपको इस अभ्यास की सवाल नंबर 4 से 7 तक सॉल्व कराऊंगा। तो दूसरे लेक्चर के लिए वेट करिए, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।